नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे संविधान का आर्टिकल नंबर 270 यानी कि 270। कैसे आप सब क्या हाल चाल है, कमेंट्स करके जरूर बताते रहिएगा। कैसी लग रही है आपको ये सीरीज। थोड़ा सा लेट हो रहा है उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जो भी मिले बेहतर मिले, अच्छा मिले, कम खाओ लेकिन गम खाओ, गजब का खाओ। आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 270 270 क्या कहते हैं भैया? उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्य के बीच वितरण। बहुत से ऐसे टैक्स है जो बहुत सरकारें लगाती हैं, लेकिन उन टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, केंद्र के पास कौन सा जाए, राज्य के पास कौन सा जाए, इसके बारे में थोड़ी सी यहां सावधानी के साथ आर्टिकल बनाया गया 270। वित्त आयोग की भी चर्चा की गई थोड़ी सी। आइए बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन कौन रिकमेंड करेगा और किस तरीके से यह रिकमेंडेशन माना जाएगा। एक मिनट भैया, एक मिनट पहले इसको समझा देने दीजिएगा। उद्ग्रहित कर और उनका तथा राज्य के बीच वितरण बांट लेते हैं। कैसे? पहली बात, क्रमशः क्या अनुच्छेद 268 पहले आपने पढ़ लिया, और 268 में था क्या? 268 में था कि केंद्र लगाएगा, राज्य को मिलेगा, कलेक्ट भी राज्य करेगा। और 269 में केंद्र सरकार लगाएगा लेकिन कलेक्ट भी केंद्र सरकार ही करेगा, बांटेगा किसको? राज्य सरकार को बांट देगा। और 269 जीएसटी आधा आधा जो भी बटना बढ़ जाएगा जीएसटी काउंसिल के तहत। क्रमशः 2 में निर्दिष्ट शुल्क और कर, आगे आप पढ़ेंगे 2 नंबर, जैसे एक वैसे 2, वही है कि जो भी शुल्क या टैक्स इनके सिवाय हैं, संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क अनुच्छेद 271 निर्दिष्ट कर और शुल्क पर अधिभार और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उद्ग्रहित कोई उपकर भारत सरकार के द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे तथा इस खंड 2 में उपबंधित रीति से संघ और राज्य के बीच वितरित किए जाएंगे। कोई टैक्स भारत सरकार लगा रहा है, भारत सरकार के पास जाएगा, अगर वो 269, 268, 269A में नहीं दिया गया तो कलेक्शन भी केंद्र सरकार करेगी, रखेगी ही अपने पास, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो इसी आर्टिकल 2 के क्लॉज के तहत हो सकता है कुछ राज्य को दे दे। दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। टैक्स के साथ अगर कोई उपकर लग रहा है, जैसे आपने सुना होगा तेल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर सेस लग जाता है अलग से, किसी खास प्लानिंग के लिए कुछ सेस लगा दिया जाता है, तो वो जो कलेक्शन होगा वो केंद्र सरकार के पास जाएगा। बांटने की बात अलग है, वो पॉइंट 2 के साथ में भी बांटा जाए राज्य के साथ भी, अदरवाइज केंद्र सरकार का पास है तो केंद्र सरकार ही रखेगी, उद्ग्रहित वही करेगी और संग्रहित भी वही करेगी, और मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि अगले पॉइंट में आप पढ़ेंगे, अपने पास रखे या राज्य को बांट दे। अनुच्छेद 246 वही काउंसिल वाली बात, खंड 1 के अधीन संघ द्वारा संग्रहित कर भी संघ द्वारा संग्रहित, जिसका संघ कलेक्ट करेगा, संघ और राज्य के बीच उपबंधित रीति से वितरित किया जाएगा। संघ कलेक्ट करेगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच में। प्लस 1 का खा, अनुच्छेद 246 के खंड 2 और अनुच्छेद 269 के अधीन जीएसटी के अधीन संघ द्वारा उद्ग्रहित संग्रहित ऐसे कर जिनका उपयोग अनुच्छेद 246 के खंड 1 के अधीन संघ द्वारा उद्ग्रहित कर संदाय करने के लिए किया गया है, और अनुच्छेद 269 के खंड 1 के अधीन संघ को प्रभाजित रकम भी संघ और राज्य के बीच खंड 2 में उपबंधित रीति के तहत बांट दिया जाएगा। कलेक्ट कोई भी करे, केंद्र और राज्य के बीच बटेगा, मोटा मोटा सिंपल सी बात ये है। बाकी शब्द इसमें बहुत ज्यादा लिखे, उनमें इतना परेशान नहीं होना। बाकी बात 2 की जो थी वो पढ़ लीजिएगा। किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर या शुद्ध आगम जो इनकम होगी उसका ऐसे प्रतिशत जो विहित किया जाए, सेट किया जाए, भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी ये भी संचित निधि से बाहर हो गया, लेकिन उन राज्यों को सौंप दिया जाएगा जिनके भीतर वह कर शुल्क उस वर्ष के उद्ग्रहणीय है जिससे प्राप्त हुआ है, और ऐसी रीति से और ऐसे समय से जो खंड 3 में उपबंधित रीति के विहित किया जाए, उन राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उन्हीं राज्यों के बीच उसको बांट दिया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा जिस राज्य से वो कलेक्ट होके आ रहा होता है। और ये किस रेशियो में बटेगा? जैसे एक राज्य से ज्यादा किसी से कम आया तो उसका रेशियो कैसे पता चलेगा, बटेगा कैसे? तो विहित का मतलब वही बात है, जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं हो जाता, राष्ट्रपति इस आदेश को बताएगा कितना प्रतिशत इस राज्य को, कितना प्रतिशत इस राज्य को। लेकिन वित्त आयोग का गठन किए जाने के पश्चात वित्त आयोग की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति इस काम को आगे बढ़ाएगा, किस राज्य को कितना दिया जाए। कौन बढ़ाएगा? राष्ट्रपति द्वारा आदेश विहित होगा, निहित होगा, राष्ट्रपति ही फाइनल आदेश जारी करेगा। इस आर्टिकल में ही बस इतनी सी बात थी। मिलते हैं कल संविधान के आर्टिकल नंबर 271 के साथ। तब तक के लिए भूलिएगा नहीं, लाइक करते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिंदगी में खुशी बढ़ती जानी चाहिए, और बढ़ाते रहिए।
एंजॉय कीजिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।